तिरुपति देवस्थान में प्रसाद को अपवित्र करने वालों पर हो कड़ी कार्यवाही, सरकार करे हिंदू मंदिरों को शीघ्र सरकारी नियंत्रण से मुक्त। विश्व हिंदू परिषद हरिगढ़ 28 सितंबर 2024 को होगी जन आक्रोश रैली व महामहिम राज्यपाल के नाम दिया जाएगा ज्ञापन। श्री तिरुपति बालाजी देवस्थान पर प्रसाद में अपवित्र पदार्थों के प्रयोग पर विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री मुकेश राजपूत ने इस घटना को घृणित व सनातनी हिंदू समाज द्वारा अस्वीकार्य बताते हुए कहा, हिंदुओं के सबसे अधिक पवित्रतम और सबसे अधिक तीर्थयात्रियों द्वारा पूजित तीर्थस्थल श्री तिरुपति बालाजी के मंदिर में भक्तों को बांटे जाने वाले प्रसाद में जिस प्रकार से अपवित्र पदार्थों के डाले जाने की सूचना मिली है, पूरा हिंदू समाज इससे व्यथित है, बहुत आहत है। हिंदुओं की भावना के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जानबूझकर और एक लंबे समय तक किया गया। इससे पूरे हिंदू समाज में एक आक्रोश की लहर है। हिंदुओं की आस्था पर बार बार इस प्रकार की चोट करते रहना अब हिंदू समाज को सहन नहीं होगा। विहिप पुरजोर मांग करती है कि भगवान श्री तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं कि उसमें विभिन्न जानवरों का मांस सम्मिलित किया जाता था, ये निश्चित तौर पर सनातन और हिंदुओं की आस्था के साथ ठीक उसी प्रकार का खिलवाड़ है जैसा मंगल पांडे के साथ हुआ था। और हम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से संरक्षक होने के नाते मेरा ये आह्वान है कि सामाजिक परिस्थितियों को और कानून को हाथ में न लेते हुए जो वैधानिक तरीके हैं उसके माध्यम से हम इसके विरोध में उसी क्रांतिकारी तरीके के साथ में 28 तारीख को प्रदर्शन करने के लिए एकत्र होने जा रहे हैं, जिसमें ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन हमारे इस संवैधानिक तरीके से किए जा रहे इस ज्ञापन की प्रक्रिया को हल्के में ना आंका जाए, क्योंकि यह जो घटनाक्रम है, यह घटनाक्रम कोई मामूली नहीं है। आस्था और किसी का धर्म भ्रष्ट करना अनजाने तरीके से अभी तक हम दुकानों में देखते आए, जिहाद के माध्यम से देखते आए, है ना। अभी जूस की बात आई, अभी हमारे हरिगढ़ की ही बात करें तो एक जज साहब को पानी पिलाने में थूक की बात आई। अब यहाँ पर धर्म तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी ये नहीं है कि यह ठेका किसको दिया गया या वो किस धर्म विशेष का था, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि भौतिक मानसिकता में आज अर्थ के पीछे आदमी इतना पागल हो चुका है कि उसने ऐसा, मुझे लगता है, प्रतीत होता है, मान लिया है कि इस संसार में 5 तत्व नहीं है, 6 तत्व है और छठा तत्व है वो धन है, और उस धन के पीछे वो किसी का भी धर्म भ्रष्ट कर दे और अपने सिद्धांतों को भी बेच दे। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को जड़मूल से समाप्त कर देना, उसकी ऐसी सोच को, वो एक क्रांतिकारी माध्यम से ही हो सकता है। और उसके लिए हमारा पूरा समूचा समाज जो है वो एकत्र करने का कार्य जो विश्व हिंदू परिषद करता आया है, हम करेंगे। और इस क्रांतिकारी निर्णय के साथ में 28 तारीख को फिर से आपसे मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार से लेकर के सरकारी जो हमारा प्रशासन है, तंत्र है, उसके साथ साथ जो हमारा कानून व्यवस्थाएं हैं, कोर्ट जो है, हमारे जो न्यायपालिका है, वो भी इस बात पे स्वतः संज्ञान ग्रहण करके और हमारे मंदिरों को हमारे संतों के हाथ में सौंपने का निर्णय तत्काल प्रभाव से ले, ताकि सुचारू रूप से कार्य हो सके। इस टाइप की गैर जिम्मेदाराना हरकतें और ये जो धर्म भ्रष्ट करने वाले क्रियाएं हैं, इन पर अंकुश लग सके। सबने, सरकारी तंत्र ने अपने अंदर ले लिया। क्यों भाई? मंदिर जो है वो हमारी संपदाएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमें पता है कैसे चलना है, तो वो संतों को दिया जाए जो आए हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय जी से मेरी व्यक्तिगत चर्चा हो रही थी, श्री R.K. जिंदल जी से, उनका स्पष्ट कहना था कि भाई जो आय है, उस आय से जो भी मेंटेनेंस मंदिर का है, वो जो पुजारी हैं, जो खर्चे हैं, वो, और जो बचे उसको सामाजिक कार्य में लगाया जाए। सरकारी खजाने का उसका क्या मतलब है? क्योंकि ये आस्था का पैसा है, आस्था में और परोपकार में लगना चाहिए, न कि सरकारी खजाने के लिए तो आप टैक्स ले रहे हैं, GST ले रहे हैं, बहुत से बुतेरे तरीके हैं। लेकिन अब हम आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी हदों में रह करके अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन इस क्रांतिकारी तरीके को निश्चित तौर पर मंगल पांडे की उसी क्रांतिकारी भावनाएं जैसे आहत हुई थी, उससे कम ना आंका जाए। और अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में जैसे ही केंद्रीय हमें निर्देश भी प्राप्त होंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती। देखिए, अभी हमारे पूज्य महामंडलेश्वर जी और आचार्य जी ने विषय बताया है, मंदिर से रिलेटेड हरिगढ़ के अंदर जो आयोजन किया जा रहा है, पूरे सर्व हिंदू समाज से आह्वान किया गया है 28 तारीख को
हम श्री वार्षिक महाविद्यालय के क्रीड़ा स्थल पर एकत्र होंगे। वहाँ पर संतों के और सामाजिक व्यक्तियों के अपने विचार रहेंगे। उसके बाद एक रैली के रूप में हम वहाँ से निकलेंगे। रैली अचलताल आर्य समाज मंदिर होते हुए मदार गेट तक पहुँचेगी। वहाँ से फूल वालों में होते हुए दुबे पड़ाव चौराहे पर आएंगे। वहाँ से पुनः रामलीला मैदान पर हम आएंगे। ये इतना छोटा सा एक रैली का प्रदर्शन रहेगा। उसका उद्देश्य यही है, आप पीछे बैनर में भी लिखे हुए कुछ स्लोगन देख रहे होंगे, हिंदू मान मंदिरों के जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बंद करो। और एक सबसे बड़ी बात, जो संवैधानिक अधिकार अन्य धर्म के मानने वाले लोगों को, धर्म नहीं कहेंगे या पंथ के मानने वालों को दे रखा है आर्टिकल 30A के माध्यम से, हम भारत सरकार से ये भी मांग करते हैं आर्टिकल 30A को समाप्त किया जाए। आर्टिकल 30A में है क्या? आर्टिकल 30A कहती है हिंदू धर्म के अलावा जो और भी यहाँ पर धर्म काम कर रहे हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, उनके जो भी ऊंचे स्थल हैं, वहाँ पे जो भी चढ़ावा आता है, उससे होने वाली आय वो अपने उस मठ के प्रयोग में, उसके साथ साथ उनके मानने वाले लोगों के वेलफेयर में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सनातन को मानने वाले और उनके जो मंदिर में आने वाला चढ़ावा है वो सरकार ले ले। क्यों भाई? भाई उस धन का उपयोग जो समाज, हमारा हिंदू समाज उसको दान कर रहा है, उस दान का प्रयोग भी हमारे ही हिंदुओं के कल्याण के रूप में होना चाहिए। तो इस रैली और धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक मांग ये भी है कि आर्टिकल 30A किन्हीं भी कारणों से किसी भी सरकार ने लगाई हो, लेकिन आज की सरकार से हम ये मांग करते हैं आर्टिकल 30A को समाप्त किया जाए। महोदय, किस तरह की प्रेस वार्ता है, मकसद क्या है, क्या कहते हैं? ये जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है ना, ये तो श्री तिरुपति बालाजी जो भगवान साक्षात नारायण का विग्रह है, और इसका प्रमाण जो मिलता है श्रीमद् हरिवंश पुराण में, श्रीमद् भागवत में, पद्म पुराण में, क्योंकि जिसमें एक हमारे यहाँ नरसिंह भगत हुए, बहुत अच्छी प्रचलित कथा है। और नरसिंह भगत के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जाकर के भात भरा, और जब भात भरने पर उनकी सोना चांदी हीरा